चलो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली खुद के लिए बना रहा हूँ। इसमें कोई भी यूट्यूब पे पॉपुलर होना, वैसे ये वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी इतनी खास है नहीं जो पॉपुलर होगी। पर फिर भी ये मैं खुद के लिए बना रहा हूँ वीडियोस, क्योंकि मेरी आदत है कि अ, मुझे तभी समझ आता है जब मैं दूसरों को समझा पाता हूँ सही से। अब मेरे सामने तो कोई है नहीं समझाने के लिए, या फिर कोई ऐसा जो पढ़ रहा हो ये साथ साथ में मेरे। सो मैंने बस एक आइडिया सोचा कि अगर मैं वीडियो बनाऊं और उस वीडियो में मैं सही से चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं वो मैं अगर सही से समझा पा रहा हूँ, तो इससे ये पता चलेगा मुझे कि हाँ वो चीज़ मुझे भी समझ आ गई है। सो अभी मैंने एक नया ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल पढ़ना चालू किया है, जो काफ़ी समय से यूज़ हो रहा है, बट मैंने सीरियस थोड़ा इसको अभी लिया है। सो ये टूल काफ़ी कंपनीज में इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है ट्राइसेंटिस टोस्का। और ये बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डोमेन में इस्तेमाल होता है। माफ़ी चाहूँगा, और मैं इसको एडिट भी नहीं करूँगा क्योंकि इतनी मेहनत मुझसे होगी नहीं, बस ये वीडियो ऐसे ही डाल दूँगा। सो सॉरी, ये शुरुआत के जो भी वीडियो देखेगा शुरुआत के 1-2 मिनट ऐसे ही आप आगे कर देना, और वहाँ से मेन कंटेंट स्टार्ट होगा। सो आई गेस मैंने आप लोगों का 1-1.5 मिनट मिनट खा तो लिया है अच्छा खासा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं जहाँ से मेन जर्नी जो स्टार्ट होती है। सो मेरे पास कोई टूल या कुछ नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, नोटपैड खोलता हूँ। और फिर मैंने ये क्यों खोला हुआ है नोशन। दोस्तों मेरी इस चीज़ को माफ़ करो, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ से जर्नी स्टार्ट करता हूँ। सो जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा टूल है या फिर जिस स्किल के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है ट्राइसेंटिस टोस्का, जो एक ऑटोमेशन टूल है। माफ़ करिए, मैंने है लिख दिया। सो अब ये ऑटोमेशन टूल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इस्तेमाल होता है। ओके। एंड इस टूल के बारे में, इस ट्राइसेंटिस टोस्का ऑटोमेशन टूल के बारे में जानने से पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है कि टोस्का है क्या, ट्राइसेंटिस क्या है। और अगर हमको एक ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट बनना है ट्राइसेंटिस टोस्का में, तो कौन कौन से सर्टिफिकेशंस करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो सर्टिफिकेशंस है मैंने खुद काफ़ी किए हुए हैं, 2-4 किए हुए हैं, और उनके बेसिस पे मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जो मेन मेन वीडियोस होंगी। या फिर कह सकते हैं कि उन वीडियोस में सारी चीज़ें दी होंगी। तो जो भी ये लोग पढ़ा रहे हैं बेसिकली उसी चीज़ का मैं समराइज्ड वर्जन बनाने की कोशिश करूँगा, और मैं एक अलग तरीके से शो करूँगा। शो मेरा ऐसा रहेगा कि मैं एग्जांपल दूंगा, लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल, जिससे समझना इजी हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जिसको सीखना है वो रहिए, जिसको नहीं सीखना है वो जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइसेंटिस टोस्का जो है, ये 2 वर्ड से बना है, ट्राइसेंटिस प्लस टोस्का। अब जो ट्राइसेंटिस है वो है क्या। ट्राइसेंटिस कुछ नहीं, एक कंपनी है, ठीक है। और ये कैसी कंपनी है, सॉफ्टवेयर, मेरी स्पेलिंग को माफ़ करें, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंपनी है, ठीक है, जो 2007 में बनी थी। कहाँ बनी थी, क्यों बनी थी, अब वो इतना जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस ये समझो कि ट्राइसेंटिस एक कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंपनी है, जिनके कई प्रोडक्ट्स हैं। अब ट्राइसेंटिस जो कंपनी है वो बेसिकली क्या बनाती है, वो बनाती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये कंपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ प्रोडक्ट के नाम लूँ, वो पहला है टोस्का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे।
दूसरा क्यू टेस्ट, इसमें नहीं पढ़ेंगे पर ये एक टेस्ट मैनेजमेंट टूल है। मतलब इसमें भी टेस्टिंग एंड ऑल होती है बट सारा कुछ मैनुअल होता है। बट टोस्का में सब कुछ ऑटोमेशन से होता है। बाकी इसका ट्राइसेंटिस के और भी 3-4 प्रोडक्ट है, जैसे कि लिव कंपेयर, ये मैंने गूगल से उठाया है, मुझे भी इनका कोई नॉलेज नहीं है ये लोग, ये लिव कंपेयर क्या करता है, न्यूलोड क्या करता है। और भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो इसके ऊपर है, ट्राइसेंटिस टोस्का के ऊपर। ठीक है। सो अब ट्राइसेंटिस टोस्का अगर पढ़ना है, जो एक ऑटोमेशन टूल है, उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आपने वो सर्टिफिकेशंस कर ली तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। वो सर्टिफिकेशंस हैं AS1, AS2, AE1, AE2, TDS1, TDS2 और TA1। आई नो ये बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, पर हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सो इन वीडियोस में मैं स्टार्ट करूँगा AS1 से। ठीक है। जो हमारी ये पहली वीडियो, ये तो इंट्रोडक्शन है, बट मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा AS1 से। और अगर आप TDS2 तक भी जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यू आर इनफ, लाइक इनफ का मतलब है कि ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट आप बन चुके हैं। ये जो है वो आर्किटेक्चर लेवल का होता है, सो अभी हम इसको इग्नोर करेंगे। इसको भी करेंगे, 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 इसको नहीं करेंगे, क्योंकि हमको यही पढ़ना है सबसे पहले। तो ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज ही से, अभी से, बल्कि AS1। AS1 स्टैंड्स फॉर ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट लेवल 1। ओके। पहले हम लेवल 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर AE। अब मुझे ई का फुल फॉर्म पता नहीं है, शायद एक्सपर्ट होता है, क्या होता है पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। बट AS1 से स्टार्ट करेंगे। ओके। अब सबको पता है ऑटोमेशन और मैनुअल में क्या डिफरेंस है। ऑटोमेशन बेसिकली हम कब करते हैं और मैनुअल कब करते हैं, करने से पहले डिफरेंस पता होना चाहिए, ऑटोमेशन में डिफरेंस क्या है और मैनुअल में डिफरेंस क्या है। अब मैनुअल बेसिकली जो हम विदाउट किसी टूल से टेस्ट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, वो मैनुअल कहलाता है। बट अगर हम टेस्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टूल, अब वो टूल में आप प्रोग्रामिंग करें या बिना प्रोग्रामिंग करें, बट अगर आप उस टूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो ऑटोमेशन के अंदर आ जाता है। मैनुअल में सारा कुछ मैनुअल होता है, यानी कि हर एक चीज़ आपको खुद से ही टेस्ट करनी है, आपको क्लिक खुद से करना है, सब कुछ ओपन वेबसाइट खुद से करो, चेक करो चीज़ें, वेरिफिकेशन एंड ऑल, मतलब सब कुछ खुद से। लेकिन ऑटोमेशन में क्या होता है, आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दी, तो वो इंस्ट्रक्शन वाया कोडिंग या जैसे भी आपने लिखा है, अ, वो अपने आप इंस्ट्रक्शंस जो है अपने आप सिस्टम पे जाएगा, चीज़ें टेस्ट करेगा और वापस आपको रिजल्ट्स देगा। सो मोटा मोटी अगर सिंपल वे में बताऊँ, मैनुअल इज़ टोटली विदाउट टूल एंड ऑटोमेशन इज़ विद द टूल। ओके। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा जो लेसन 1 है, जो आज हम पढ़ेंगे, वो है इंट्रोडक्शन टू टोस्का। ओके। अब हमें टोस्का क्यों पढ़ना है, इसके बारे में क्या इंट्रो है और क्या फ़ायदा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टोस्का है वो काफ़ी कंपनीज में इस्तेमाल होता है, बट क्यों होता है इसका रीज़न है, इसके कुछ फ़ायदे हैं जिसके कारण टोस्का इस्तेमाल होता है। पहला फ़ायदा, और जो आजकल लोग बोलेंगे कि कोडिंग का ज़माना है, और खैर कोडिंग का ज़माना तो बहुत पहले से है, बट इसमें कोडिंग नहीं है, सो स्टिल ये इतना रेलेवेंट कैसे है, क्योंकि ये कुछ ऐसे फीचर्स देता है जो कोडिंग वाले टूल्स भी नहीं देते हैं।
हम धीरे धीरे उन फीचर्स पे आएंगे, बट दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो। सो पहला पॉइंट जो टोस्का के बारे में ये है कि ये स्क्रिप्टलेस ऑटोमेशन को फॉलो करती है। मतलब इसमें आपको कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बिना कोड के हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, राइट? मुझे भी नहीं पता कैसे करेंगे, पर करेंगे, वैसे ना किसी को करेंगे। हाँ, वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। मॉडल बेस्ड टेस्टिंग अप्रोच हम फॉलो करते हैं इसमें। मॉडल बेस्ड टेस्टिंग, आगे क्या लिखूँ? हाँ, अप्रोच इज फॉलोड। अब ये मॉडल बेस्ड, ये फर्स्ट पॉइंट आई गेस सबको क्लियर होगा, या फिर मुझको भी क्लियर है कि हम इसमें कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोडिंग की ज़रूरत नहीं है तो हम कैसे इसमें टेस्ट करेंगे? वो हम टेस्ट करेंगे मॉडल बेस्ड टेस्टिंग के थ्रू। अब मॉडल बेस्ड टेस्टिंग क्या है, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं खोलता हूँ डेमो वेब शॉप, जो एक ट्राइसेंटिस का अपना वेबसाइट है। देखो, अगर हाँ, ये सब इग्नोर करो। तो अ, अगर किसी ने सेलेनियम किया है या फिर सेलेनियम नहीं भी किया है, तो ये वेबसाइट कैसे बनी है? सबको पता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई होंगी इस वेबसाइट को बनाने के लिए। तो ये वेबसाइट के अंदर जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, हर एक चीज़ एक एलिमेंट है। और इस एलिमेंट को कैसे देखा जा सकता है? फॉर एग्जांपल मुझे इस बुक का कोड देखना है, तो मैं कैसे देखूँगा? राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। जैसे मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखोगे एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो वेबसाइट में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब एक एलिमेंट है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ और लेट्स से मुझे बुक्स के बारे में देखना है, तो ये है बुक्स का कोड। किसी ने अगर HTML पढ़ी है तो उसको पता होगा कि ए जो है हाइपरलिंक को डोनेट कर रहा है, HREF ये रेफरेंस है जो एक लिंक की ओर लेके जा रहा है, ये इसका लिंक है। और एक क्लास बनाई है और ये एक इसका इनर टेक्स्ट है बुक्स। तो ये इसकी कोडिंग की गई है HTML में। अगर यही हम सिलेनियम या फिर कुछ और टूल इस्तेमाल कर रहे होते तो हमें इस कोड की हेल्प लेनी पड़ती, क्योंकि ये कोड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कोड को हम कॉपी करते और फिर जो भी सिंटेक्स है सेलेनियम का, मुझे पता है वो क्या सिंटेक्स है, इधर नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पर इधर आप देख रहे हो हर एक चीज़ का एक कोड है, राइट? सो हम इस कोड के इस्तेमाल से सेलेनियम में चीज़ें लिखते हैं और फिर यहाँ पे हम क्लिक करवाते हैं अगर हमको क्लिक करवाना है। ओके, बट टोस्का में क्या है, यही सारी चीज़ें जो आप इधर देख रहे हो ये सारी चीज़ें टोस्का में भी हैं, ठीक है? लेकिन वो कोडिंग के वे में नहीं होंगी। मतलब कि वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब उसी लैंग्वेज में लिखी गई हैं, उस वे में नहीं लिखी होंगी। वो कैसे लिखी होंगी? मॉड्यूल्स के वे में, यानी कि मॉडल्स के वे में सबका एक मॉडल बनाया जाएगा। मॉडल जैसे कि अ, इसको इजी भाषा में समझाऊं तो आपके पास एक गाड़ी है, तो गाड़ी का आपने एक मॉडल बनाया, ठीक है? या फिर आप देखते होंगे जो भी घर बनाने वाले लोग हैं वो पहले डिज़ाइन बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, उसके बाद घर बनाते हैं। वो दिखाते हैं प्रेजेंटेशन कि देखो ये इसका मॉडल है और इस हिसाब से घर बनेगा। सिमिलरली टॉस्का भी क्या करता है, वो पेज को स्कैन करेगा, ठीक है? और वहाँ से एक डिजिटल ट्विन बनाएगा इसी एप्लीकेशन वेब पेज का। और वो जो डिजिटल ट्विन बनाएगा ना, वो एक टेबल फॉर्मेट में दिखेगा, मोर रिप्रेजेंटेबल वे होगा वो उसका। और वो मॉडल बनाएगा, हर एक चीज़ का मॉडल बनाएगा, ठीक है? जितने भी एलिमेंट देख रहे हैं, ये जो एलिमेंट है वो एट्रीब्यूट कहलाएंगे और उसका एक मॉड्यूल बनेगा। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट हाँ ऐसे ही काम करता है। लाइव दिखाऊं? दिखा देता हूँ जस्ट फॉर योर, क्या बोलते हैं उसको, मतलब
लाइव दिखाने के लिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे ये काम करता है। अभी ये चीज़ें आप इग्नोर करना कि कैसा क्या है, क्या करते हैं, क्या क्लिक कर रहा हूँ, मैं आपको बस दिखाता हूँ कि टोस्का स्कैन कैसे करता है एप्लीकेशन, ठीक है। खुल जा भाई, खुल जा खुल जा। देखो, आप कुछ मत देखो क्या मॉड्यूल है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिंगल यूज़र वर्कस्पेस, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, मतलब फालतू की नहीं है, फिलहाल फालतू की है, आगे चल के काम की है। तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूल्स पे जाएंगे। मॉड्यूल कुछ नहीं है, ये आपका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है उस पेज का, यानी कि अगर आपको स्कैन करना है तो आप इधर ही मॉड्यूल से ही स्कैन करोगे। तो मैं क्या करूँगा, स्कैन, ये एक एप्लीकेशन है तो मैं इसको क्लिक करूँगा। अब ये जितने भी ओपन ब्राउज़र है या फिर विंडोज़ है उसको दिखाएगा, ठीक है। तो दिखा दे भाई, लैपटॉप थोड़ा पुराना है तो इसलिए थोड़ा डिले से काम कर रहा है। तो मैंने इसको स्कैन किया। तो जैसे ही मैंने इसको स्कैन किया, अब ये क्या कर रहा है, इस पेज के सारे एलिमेंट को स्कैन कर रहा है। अ, और हाँ, एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड करना पड़ता है, इसके लिए मैंने किया नहीं है, मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज ये होने नहीं देगा। ये एक्सटेंशन एंड ऑल मैं बताऊँगा बाद में, फ़िलहाल माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। मतलब ये चीज़ याद रखना कि एक्सटेंशन ज़रूरी है, उसके बिना वो स्कैन नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन क्रोम का भी होता है, एज का भी होता है, हर चीज़ का होता है, जो भी ब्राउज़र है सबका रहता है, ठीक है। सो वापस से एक बार देखते हैं। तो जैसे ही उसने एक्सटेंशन डाउनलोड किया, तो आप ये देख रहे हो, इसने डिजिटल ट्विन बना दिए हर एक एलिमेंट का, यानी कि ये सब आपको रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में दिख रहा है, टेबल के फॉर्म में दिख रहा है। अब फॉर एग्जांपल मुझे बुक्स को देखना है, तो ये रहा बुक जो इसने स्कैन किया है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये सब क्या है मैं आराम से बताऊंगा आपको, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि टोस का काम कैसे करता है। तो यहाँ पे इसने एक ट्विन बना दिया, डिजिटल ट्विन, यानी कि इसकी कॉपी बना दी बुक्स की, और इसी को इस्तेमाल करके हम एक मॉड्यूल बना लेंगे। ये मॉड्यूल का एक एट्रीब्यूट है, एक एलिमेंट है, इसी एलिमेंट को यूज़ करेंगे, और जब हम इसको यूज़ करेंगे तो उसको हम मॉड्यूल के अंदर डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया है, क्या हो गया ये, सेलेक्ट ऑन स्क्रीन दोबारा करता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, मॉड्यूल हमारा सेव हो गया, इसको मैं चाहूँ क्लोज कर सकता हूँ। अब आप ये देख रहे हो, ये स्कैन हो गया। अब अगर मुझे इस पर क्लिक करवाना है तो मैं क्लिक करवा सकता हूँ, कैसे, इस मॉड्यूल को टेस्ट के सेक्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, बट वो टेक्निकल चीज़ें, वो बात की चीज़ें हैं, वो छोड़िए। बस आप ये समझिए, मोटा मोटी अगर सिंपल वे में समझाऊँ, कि नॉर्मल टेस्टिंग में क्या होता है, हम हमारे पास एक इंस्पेक्ट करते हैं हम, और एक सोर्स कोड होता है वेबसाइट का, राइट। बट मॉडल बेस में क्या होता है, स्कैन करते हैं हम पेज को, स्कैन करने के बाद एलिमेंट जो है, एलिमेंट का एक डिजिटल ट्विन बन जाता है, जो मोर रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में होता है। कैसे, मतलब आप समझो, जैसे कि एक लिस्ट के फॉर्म में होता है, और उसमें जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिंप्लीफाइड वे में दिखा दी जाती हैं। मतलब यहाँ पे कोडिंग जैसा कुछ नहीं होता है, बस एक उसकी कॉपी बना ली जाती है, जो एक सिंपल वे में दिख जाती है हमें, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो यहाँ पे हमको राइट साइड दिख जाती है, उसी एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इनर टेक्स्ट, टैग एंड ऑल, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं।
तो इसी मॉड्यूल को यूज़ करके, ये मॉड्यूल है और ये एक मॉड्यूल है, ये इसका एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसी एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके हम कमांड देते हैं। जैसे ही मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा टेस्ट केस में, तो हम इस बुक्स पे चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मुझे क्लिक करवाना है, मैं क्लिक करवा सकता हूँ, और जिस भी टाइप का ये लिंक है तो इसको मैं क्लिक ही करवा सकता हूँ। तो उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो अगर सिंपल भाषा में कहूँ कि मॉडल बेस्ड टेस्टिंग है ये, जिसके अंदर हम मॉडल बनाते हैं। मॉडल यानी कि हम पेज को स्कैन करते हैं और उस पेज का सारा जो एलिमेंट है उसका डिजिटल कॉपी बन जाता है, जो एक ईजिली रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में होता है, और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमें टोस्का में दिख जाती है। उसके बाद इसी मॉडल पे हम टेस्ट केस वाली चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, मैं थक गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम रिग्रेशन टेस्टिंग भी करते हैं। तो उसका में हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि जो हाई रिस्क टेस्ट केसेस हैं उसको पहले चलाना है, फिर मीडियम को उसके बाद, उसके बाद फिर क्या होता है, हाँ, लो वाले को सबसे लास्ट में। तो इसमें हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि कौन से टेस्ट केस को कब चलाना है। तो ये भी इस चीज़ का फ़ायदा है, और रिग्रेशन टेस्टिंग तो होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, समझ आई है तो बताओ, नहीं समझ आई है तो क्या ही बताओगे, कमेंट कर देना अगर किसी को नहीं समझ आई तो। फिलहाल इतना ही है, धन्यवाद। हाँ, बाकी जो मेन वीडियो है वो मैं, जो हमारा असली वीडियो है, ये भी असली है पर उतना असली नहीं है। जो असली वीडियो है वो आगे से स्टार्ट होगा। पर अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।